आपने कभी सोचा है कि जिस रेशमी साड़ी पर हज़ारों कभी कभी लाखों रुपए आप खर्च करते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो सीधे किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं बनती। उस साड़ी के लिए जो कपड़ा आता है वो बनाता है एक छोटा सा कीड़ा। और ये सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात है। और एक कीड़े के पीछे ना एक भरा पूरा बड़ा बिजनेस है। कीड़े से बनता है रेशम, रेशम से बनते हैं कपड़े, और जो कीड़ा होता है वो अपने आप को मार लेता है, लोग उसे खाते भी हैं। उसके अलावा उस कीड़े से बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जिनमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये सारी चीज़ें एक मिलके बड़ा ब्रांड, बड़ा मार्केट तैयार करती हैं। और अगर आपके पास अपने खेत हैं या लीज पे आप ले सकते हो तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है दुष्यंत कुमार और मैं आज आपको बताऊंगा सिल्क प्रोडक्शन के बिजनेस के बारे में। इसमें हम उन कीड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या हैं, ये करेंगे कि उनकी खेती कैसे हो सकती है, ये करेंगे कि उनके बाई प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं और वो कैसे आपके काम आ सकते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने रुपए से शुरू होगा और आपका मुनाफा इसमें कितना हुआ, क्योंकि मुनाफा ऑब्वियसली आपके लिए ज़रूरत है। 15 साल जर्नलिज्म में मैंने बिताए हैं और उसके बाद ये भारत बिजनेस गाइड नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे ग्राउंडेड चीज़ें लेके आता हूँ, जाता हूँ ग्राउंड पे, लोगों से बात करता हूँ, उस बिज़नेस के बारे में समझता हूँ, फिर उसकी रिसर्च करता हूँ और वो आप कैसे शुरू कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। मेरे और भी वीडियोस इस चैनल पे बने हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस आपके काम का हो तो वो आप शुरू कर सकते हो। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले आप समझो बिज़नेस है कितना बड़ा और आप इसमें से कैसे कमा सकते हैं, अपने हिस्से का पैसा आपके पास कैसे आएगा। सिल्क कोई छोटा सेक्टर नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़े रेशम उत्पादक देशों में से एक है। और सबसे खास बात, 4 तरह का रेशम होता है, मलबेरी, तसार, एरी और मूगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है कि चारों ही तरह के रेशम का उत्पादन भारत में होता है, यानी कि भारत में ही सबसे ज़्यादा रेशम बनता है और एक्सपर्टीज़ है इंडिया की इसमें। और सरकार चाहती है कि आप भी इसका हिस्सा बने, इस पूरे चेन का हिस्सा बने और अपना काम शुरू करें। देखो, पहले थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ रेशम बनता कैसे। बड़े आसान भाषा में बताऊंगा। अपने जीवन के एक चरण में, मतलब एक काल में, एक कीड़ा अपने चारों तरफ एक धागा लपेटता जाता है, धागा लपेटता जाता है। वो धागा उसकी लार से बनता है। वो कुछ खास पत्तियां खाता है। लार से कोकून बनता है और कोकून बनने के बाद उसमें से हम धागा निकालते हैं। यही धागा लग्जरी महंगी साड़ियाँ बनाता है, फैब्रिक आता है हमारे पास। तो जो रेशम की दुनिया है ना, वो 4 तरह की है। उसमें से आप देखिए आप कैसे शुरू कर सकते हैं। एक है मलबेरी जो मैंने बताया आपको, एक है तसार, एक है एरी और एक है मूंगा। ये सिल्क के प्रकार हैं। इनके अलग अलग कीड़े हैं जो अलग अलग पत्ते ही खाते हैं और अलग अलग तरह का सिल्क इनसे पैदा होता है। ये है मलबरी सिल्कवर्म ककून, ये है एरी सिल्कवर्म का ककून। इसको हम लोग अहिंसा सिल्क बोलते हैं और पीस सिल्क बोलते हैं। और ये बड़ा वाला ककून देख सकते हैं, ये है तजार ककून। ये आप देख सकते हैं मूगा ककून। इसको हम लोग गोल्डन सिल्क कहते हैं। इसको हम लोग रील करते हैं। हाँ। धागा निकालते हैं, इसको धागाकरण बोलते हैं। प्रोसेस में वहाँ पे आपको दिखाती हूँ। अच्छा। उसको कैसे हम लोग धागाकरण करते हैं। इसको रील करना है, देखिए ऐसा धीरे धीरे आपको इसमें से एक एक धागा एक धागा निकल रहा है। और धीरे एक ककून कितना सिल्क निकलता है? अप्रोक्सीमेटली 1200 to 1500 और डिपेंड्स ऑन वेराइटी। जब आप रेशम चुनेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये हर किसान के लिए, हर राज्य के लिए और हर किसी का बिजनेस मॉडल अलग है। मतलब कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं शहतूत का पेड़ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं दूसरे पेड़ मिलेंगे, कहीं वो कीड़ा सर्वाइव कर पाएगा, कहीं वो नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से आपको चुनना पड़ता है। जैसे मलबेरी सिल्क आप लेते हैं, सबसे ज़्यादा इसी का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कीड़ा होता है ना, वो शहतूत खाता है। यानी आप अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो शुरुआत कीड़ों से नहीं, शहतूत के पौधों से होगी। कीड़ा तभी अच्छा कोकून बनाएगा जब उसे अच्छी पत्तियां मिलेंगी। यही इस बिज़नेस की नींव है। मलबेरी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पैदा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ एक बार। जैसे कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मलबेरी सिल्क ही आपको ज़्यादा मिलेगा। और भारत में जितना सिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, मलबेरी का हिस्सा उसमें सबसे ज़्यादा है। बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे तो सरकार ही देती है। किसी किसी राज्य में तो 80% सब्सिडी है। मान लो कि आपका 8 लाख खर्च हो, 10 लाख खर्च हो, आप मोटा मोटा ऐसा मान लेते हैं, तो 8 लाख तो सरकार से मिलेगा। कुछ राज्य सरकार भी दे देती हैं
तो आप 1-2 लाख रुपए में अपना बिजनेस शुरू करते हो, इतना ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस है। बस क्या है कि थोड़ी टेक्नोलॉजी की समझ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ जाके आपको समझना पड़ता है, उन चीज़ों को देखना पड़ता है कि कैसे सिल्क का प्रोडक्शन होगा, कैसे निकलेगा, कोकून से क्या है। अगर किसी को सिल्क का बिजनेस शुरू करना है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करे और कैसे शुरू करे, उसका एक पूरा प्रोसीजर बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है और मैं सीनियर साइंटिस्ट सेंट्रल सिल्क बोर्ड में। तो हम लोग क्या है, जो ये आप स्कीम्स की बात कर रहे हैं, तो सेरिकल्चर जो आपने लार्वे वगैरह देखे सारी चीज़, उसकी एक स्कीम होती है प्री कोकून सेक्टर, जो सेरिकल्चर फार्मर्स करते हैं। उसमें हर स्टेट में अलग अलग मीन्स हिसाब से है, जैसे कि आपको रियरिंग हाउस चाहिए, प्लांटेशन चाहिए, तो उसके लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, सेरिकल्चर ऑफिसर होते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट। स्कीम होती है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की, मिनिस्ट्री की, इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट वाले। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जाना है डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर के पास में, एप्लीकेशन देना है कि हमारे पास लैंड है। यदि लैंड भी नहीं है तो वो फिर सोशल फॉरेस्ट्री या जिस तरीके से भी दिलाते हैं, वो रियरिंग हाउस बनाने का, फिर वो ट्रेनिंग भी देते हैं। तो वो स्कीम का फ़ायदा लोगों को उठाना है, जिसको जो लैंडलेस है या कम लैंड है। तो और जैसे कि प्लांट है, मलबेरी का प्लांट लगाना है, उसके लिए 75 रुपी ऐसे एक प्लांटेशन, मतलब आपको ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट मिलता है। प्लांटेशन फ्री देते हैं, किसी स्टेट में 90% सब्सिडी है, किसी स्टेट में 60, किसी में 80, स्टेट वाइज अलग अलग सब्सिडी है ऑल ओवर इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मूगा एंड एरी होते हैं, तो वहाँ पे ओक टसर भी होते हैं। सेंट्रल इंडिया में जैसे यूपी है, यूपी में आपका टसर भी है, मलबेरी भी है और एरी भी है। फिर आप जाइए सेंट्रल इंडिया, आप इधर आ जाइए, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़, वहाँ पे टसर होते हैं, जो आपने देखा वहाँ वो पेड़ पे रियरिंग होते हैं। जो मलबेरी और एरी है, उसके लिए आपको रूम टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ह्यूमिडिटी जब इनिशियल छोटे स्टेज में लार्वा होगा तो उसमें आपको ह्यूमिडिटी रहेगी 85%, धीरे धीरे 65 पे लाना है। क्योंकि जब कोकून बनाते हैं, कोकून बनाते वक्त उसमें क्या होता है, ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक। तो और टेम्परेचर भी 28 चाहिए, जिससे कि वो ड्राई होता रहे, तो वो हो जाएगा। फिर उसके लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे J&K में है। J&K में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मार्केट लगती है। फार्मर्स अपना कोकून लाते हैं, बेचते हैं, ऑक्शन होते हैं, फिर उनको बाई DBT वो सारा पैसा उनके पास जाता है। बाकी स्टेट में भी ऐसे ही सिस्टम है। तो ये एक तो वो इनकम हो गया फार्मर। अब आ जाओ पोस्ट कोकून में, उसके बाद किसी को रीलिंग करना है, वीविंग करना है, उसमें भी मिनिस्ट्री और जो हमारी स्कीम्स है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की, स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे जैकार्ड लूम लगाना है, उसमें भी सब्सिडी है। उसके बाद फिर आपको मल्टी एंड ड्रिलिंग मशीन लगाना है, करोड़ों रुपए का सेटअप भी करना है, उसके लिए भी सब्सिडीज है। और लैंड चाहिए, सारी चीज क्लियरेंस चाहिए, तो वो भी सब डिपार्टमेंट करते हैं। तो इतनी सारी, फिर कपड़ा बनाना है, कपड़े बनाने के लिए भी मशीन चाहिए, वो भी गवर्नमेंट देती है। खाली लोगों को आगे आना है और वो अपने तरीके से वो सिल्क का कपड़ा बनाना है। कितना पैसा होना चाहिए जब शुरुआती इन्वेस्टमेंट हो, और कैसे शुरू करना है? जैसे सिंपल J&K का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे है 80-10-10, ठीक है। 80% सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 10% उनको देना है स्टेट डिपार्टमेंट को, 10% फार्मर। वो फार्मर का भी अपना जो मेहनत आना होता है ना, वो 10% उसमें आ जाता है। आप सेंट्रल सिल्क बोर्ड की वेबसाइट है, और हाँ, जैसे हरियाणा में कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में भी कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में है। उसके बाद आप आज हिमाचल में बहुत जगह है। उसके बाद आप यूपी में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में है ऑल ओवर इंडिया। वहाँ एक रेशम निदेशालय भी है, जहाँ डायरेक्टर बैठते हैं, IAS ऑफिस। शहतूत का पेड़ कहीं भी लगा सकते हैं, आप बंड पे लगा सकते हैं, उस वजह से ट्री टाइप का लगाएंगे। और यदि आप गेहूं के खेतों में लगाएंगे तो बंड ऐसे करीब 18 फीट का डिस्टेंस देके इंटरक्रॉपिंग में 2 रो लगा सकते हैं। बीच में आपकी गेहूं की खेती भी चलती रहेगी, और प्लांटेशन में जब आपको रियरिंग होगा तो रियरिंग टाइम में पत्ते वहां से तोड़ के आप खिला सकते हैं, उससे भी इनकम हो सकती है। गेहूं से तो होगी होगी। तो जो तसार सिल्क के बारे में जो आपको बता रहा था, वो यह है कि मलबेरी से थोड़ा अलग है। और ये कहाँ कहाँ होता है? झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। मतलब आप यहाँ के किसान हैं, युवा हैं, या अपने खेतों में करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये ट्राई कर सकते हैं, आप तसार सिल्क ले सकते हैं। तीसरा वाला है एरी सिल्क। एरी सिल्क क्या होता है? ये थोड़ी सी ना पीस है, क्योंकि कई उत्पादन के तरीके अपनाने के बाद जो कोकून से अलग तरह का पतंगा निकलता है, अलग तरह का जो होता है,
उसमें अहिंसा सिल्क निकलता है। इसका जो धागा होता है, जो मलबेरी जितना चमकदार नहीं होता लेकिन थोड़ा वार्म होता है, मतलब गर्म होता है और थोड़ा आरामदायक होता है, इसलिए शॉल में, स्टॉल में और विंटर गारमेंट्स में ना इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। जो एरी सिल्क में तीसरा वाला बता रहा हूँ, तो मैंने मलबेरी बताया, तसार बताया, एरी बता रहा हूँ मैं आपको, ये असम में होता है, मेघालय में होता है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, यानी जो हमारा भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है उन ज़्यादातर हिस्सों में एरी सिल्क ही होता है। जो मूगा सिल्क है वो हमारे देश की शान कहा जाता है और उसकी वजह ये है कि ये हल्का सा ना गोल्डिश होता है, सुनहरा जैसा होता है, ये ना गोल्डन सिल्क इसको बोलते हैं। और दुनिया में सबसे प्रीमियम जो सिल्क होता है वो यही है, मूगा सिल्क। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये सबसे ज़्यादा असम में होता है, क्योंकि असम की सबसे बड़ी ताकत यही है, वहाँ पर ज़्यादातर पेड़ हैं। और जो जैसे मलबेरी जो सिल्क मैंने बताया, तो शहतूत आपको दक्षिण भारत में मिल जाएगा। तसार जो कीड़ा होता है तसार सिल्क पैदा करने वाला, वो अर्जुन खाता है, छाल खाता है, साल खाता है, वो छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। एरी अरंडी यानी कि जो अंडुआ का पत्ता होता है उसको खाता है। मूगा लेकिन जो सिल्क होता है ना, वो सोमालू नाम के जो पौधा होता है ना, उसी की पत्तियां खाता है, इसीलिए। और वो सबसे ज़्यादा असम में होती हैं, इसलिए जो मूगा सिल्क है ना वो असम में सबसे ज़्यादा होता है। अब आप अगर ये पूछ लें मुझसे कि सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं उनसे पूछ के आया, उन्होंने यही कहा कि सही रेशम वही है जो आपके इलाके में सही से पैदा हो जाए। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेटर जवाब है। मान लो आप मूगा के पीछे भाग रहे हो और आपको लगता है कि आपकी जो आप जहाँ रहते हैं, जिस भी प्रदेश में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, वहाँ की जो हवा है, नमी है, ह्यूमिडिटी है, वो आपको अलाउ करती है एरी सिल्क के लिए या तसार के लिए, तो फिर भाई तसार और एरी पे काम करो आप। अब मैं बताता हूँ आपको कमाई कहाँ से होगी, क्योंकि आप सिस्टम तो समझ गए, सिस्टम तो आप देख भी लेंगे और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चले जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो क्या होता है इस पूरे बिजनेस में ना, सिर्फ कीड़े पालने से कमाई नहीं होती। और मैं जो कीड़े बोल रहा हूँ ना, उनके साइंटिफिक नेम है, वो बहुत टफ है, इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ, तो आप आसान भाषा में समझ लें, इसलिए मैं उनको कीड़े बोल रहा हूँ। इसके आगे कमाई की रास्ते क्या है कि पहले तो उन्हीं का बिजनेस है, जो लोग उनका प्रोडक्शन करते हैं, मतलब उन कीड़ों का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हीं का एक बड़ा बिजनेस है। वो अपने यहाँ पत्ते लाते हैं, उस तरह के उनका प्रोडक्शन करते हैं, और उन्हें फिर जो लोग अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं उनको मार्केट में बेचते हैं। ये कोकून अलग अलग मार्केट में है, जैसे 1 kg वहाँ पे ड्राई करके जो बिकता है वो करीब 800 से लेके 1400 1500 डिपेंड करते हैं क्वालिटी के, कोकून क्वालिटी के ऊपर। फिर धागा जो है वो अलग अलग है, वो 4 से 6 हज़ार रुपए पर केजी है, जैसे मलबेरी का है। मूगा का जो आज की डेट में 40 से 50 हज़ार रुपए केजी है। मूगा सबसे कॉस्टली है, वो सबसे मतलब बहुत महंगा, उसका 1 मीटर कपड़ा करीब 5,000 रुपए मीटर आता है। दूसरे लोग कोकून का बिजनेस करते हैं कि जिन पेड़ों से कोकून बनता है, जिन पेड़ों पर रह के कोकून तैयार होते हैं, उस कोकून को किसानों से खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तीसरा, इसमें जब आप कमाते हैं तो जो कोकून आप वीडियो में देख लीजिए, ये कोकून है जो मेरे साइंटिस्ट दिखा रहे हैं आपको, वो कोकून है। कोकून जब जाता है तो वो बिकता है कम से कम 5,000 रुपये किलो, 50,000 रुपये किलो तक भी बिकता है कई सारे रेशम का। और फिर एक होता है प्रोसेसिंग। मान लो आप प्रोसेसिंग के धंधे में, तो कोकून आपके पास आ गए, कोकून से जो रेशम निकालने का काम है, जो मशीन आप देख रहे हैं उससे रेशम निकलता है। तो कई सारे स्टेज का काम हो गया। आपने कीड़ा पाला, शायद ये सिंगल काम कर लेते आप, शायद आप ये कर लेते कि कोकून इकट्ठा करते किसानों से और मार्केट में उनको जाके बेचते, शायद दूसरा काम ये कर सकते हैं आप। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि कोकून को लेकर के उससे रेशम निकाल लें, ये हो सकता है। या आप तीनों काम भी एक साथ कर सकते हैं। या चौथा काम होता है, जब वो धागा निकल आएगा, यानी कि रेशम आपको मिल जाएगा, सिल्क आपको मिल जाएगा, तो उससे जो कपड़े बनेंगे उनकी एक यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है, और बहुत ही बारीक काम है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिन साड़ियों की कीमत मैंने अब तक सुनी थी कि वो 60,000 की आ रही है, वो 1 लाख की आ रही है, ये प्योर सिल्क की साड़ी है, तसार सिल्क की साड़ी है, एरी सिल्क की साड़ी है। यकीन मानो मुझे पता नहीं था कि इतनी मेहनत लगती होगी। मतलब एक आप सोचिए कि मशीन में नहीं बन रही, वो कोई आम कपड़ा नहीं है, एक कीड़ा उस कपड़े को बना रहा है, और तब जाके वो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, तो वो कुछ स्पेशल है। और इसमें कमाई के मौके भी इतने हैं क्योंकि सरकार सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, दुनिया भर में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और भारत में प्रोडक्शन करने की स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यूथ हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में खेती है, आप खेती लीज़ पे ले सकते हैं, आप प्योर किसान हैं, आपके घर में कोई और फसल होती है
कुछ ऐसा कर सकते हैं आप कि भाई फसल नहीं भी होती तो आप कीड़े पालने वाला बिजनेस अपने घर से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें ढेर सारे मौके हैं, आप इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जाना कहाँ है आपको? उन्होंने बताया, जिन वैज्ञानिक से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं और हर ज़िले में जो कृषि विभाग होता है उसमें एक सिल्क का एक ऑफिस होता है। तो ऑफिस में जाके आप बताएंगे कि जी मैं ये, मेरे पास खेत हैं या मैंने ये पढ़ाई की है या मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और सीखना चाहिए इस फील्ड में, तो मुझे ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? वो लोग ट्रेनिंग भी आपको दिलवाते हैं। वो आपसे आवेदन ले लेंगे, आपकी खेती के, आपके और दूसरी ज़रूरी डॉक्यूमेंट ले लेंगे। वो आपको बता देंगे कि सरकार से आपको कितना अनुदान मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 80% तक अनुदान मिलता है और अनुदान मिलने के बाद आप थोड़ा पैसा लगाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सब्सिडी देखकर बिजनेस शुरू ना करें, मार्केट देखकर करें, क्योंकि सब्सिडी शुरुआत में आपकी हेल्प कर देगी लेकिन मार्केट आपको ढूंढना पड़ेगा। और किसी भी बिजनेस में मैं तो बहुत सारे बिजनेस पर डिस्कस कर ही रहा हूँ, मार्केट सबसे ज़रूरी है। प्रोडक्शन तो कर लेंगे, आप बेचेंगे कहाँ? सबसे बड़ा सवाल है बेचना। तो पहले ये देख लें कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आपके पास पहले से ज़मीन है, छोटे स्तर की है, शहतूत की खेती होती है, कीड़ों की परवरिश आप कर सकते हैं, ज़रूरी इक्विपमेंट्स आपके पास हैं, तो करीब 1.5 से 3 लाख में आपका काम शुरू हो जाएगा। और अगर रेयरिंग हाउस आप बना रहे हैं तो थोड़ा बजट बढ़ जाएगा, मतलब आपको मशीन लानी पड़ेगी, थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग तक जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा निवेश आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो बजट आप निकाल लीजिए, 1.5 से 2 लाख में शुरू कर सकते हैं और 5 से 6 लाख में मशीन वाला काम शुरू कर सकते हैं। अब मैं एक जो छोटा हिस्सा बचता है कि जब आप ये सब कर लेते हैं तो कुछ गलतियाँ होती हैं आपसे, तो गलतियाँ मत करना प्लीज़। मैं आपको गलती नंबर 1 बताता हूँ। बिना सीखे अगर आप धंधे में उतर गए ना तो चौपट हो जाएंगे। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देख के आप खुद ना करें। सोशल मीडिया पे 2-4 वीडियो देख के ये धंधा शुरू नहीं करें। सिल्क वॉर्म खरीद लेते हैं कई लोग सीधे, यानी कि रेशम का कीड़ा। अब बहुत ही सेंसिटिव कीड़ा है ना, वो ज़्यादा तापमान, उसको नमी भी चाहिए, सफाई भी चाहिए, उसके खाने के लिए अच्छी पत्तियाँ भी चल रही है। मतलब छोटी सी लापरवाही में वो पूरा चौपट हो जाएगा, वो मर जाएगा और आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो शुरुआत में ट्रेनिंग ले लीजिए। दूसरी गलती मेनली क्या होती है कि प्रोडक्शन पहले कर लेते हैं, ग्राहक बाद में ढूंढते हैं। फिर ये होता है कोकून तैयार कर लेते हैं, अब मार्केट में बेचने के लिए जगह नहीं है, लोग नहीं मिल रहे, तो पहले भैया लोगों से बात कर लो। सिल्क बोर्ड सबसे अच्छा इसके लिए मीडियम है, वो सब बता देंगे आपको क्या होता है, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि प्रमोट करती है। वो कहती है लोग आगे आओ, आप बिज़नेस करो, हम आपको पैसे भी दे रहे हैं और आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सब कुछ आपको दे रहे हैं। तो रिटेलर, मार्केट, बायर, इस सब की थोड़ी सी समझ पैदा कर लें। तीसरी गलती है सब्सिडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस काम में आ जाते हैं। मतलब आकर्षित तो करता ही है ना उनको लगता है कि यार मान लो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 8 लाख तो सरकार दे रही है, अलग अलग चीज़ें आपको खरीद के दे रही है। सिर्फ 1 लाख के चक्कर में आपका टाइम तो कीमती है ना, उस टाइम में आप और बिजनेस कर सकते थे और थोड़ा पैसा आ सकता था, या कुछ जो आप जानते हो, जो आप अच्छे से कर सकते हो, शायद वो बिजनेस कर सकते थे, लेकिन आपको लगा सब्सिडी ठीक लग रही है, पैसे मिल रहे हैं तो मैं ये कर लेता हूँ। ये वाली गलती मत करिए। चौथा है वैल्यू चेन। कभी कभी क्या लगता है लोगों को ना, कीड़े पालेंगे, धागा बना लेंगे, कपड़ा ही बना लेंगे और अपना ब्रांड लॉन्च कर लेंगे। ये सपना जैसे होना चाहिए, मैं सपने में देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि असलियत को समझ लीजिए, अपना ब्रांड बनाइए। मैं तो कहता हूँ कि युवाओं को आना चाहिए आगे और अपना ब्रांड बनाना चाहिए, बट ये थोड़ा सा ना स्किलफुल है, तो स्किल डेवलप कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, सरकार, यूनिवर्सिटीज़ में बात कीजिए, वो देखिए, थोड़ा पढ़ लीजिए और वो अपना काम शुरू कर दीजिए। तो रेशम का बिजनेस जो सिर्फ ऐसा बिजनेस नहीं है जो तुरंत हो जाए, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा धैर्य मांगता है, थोड़ा सिखाता है, थोड़ा आप सीखते हैं, थोड़ा गलतियां करते हैं, तब जाके आप परफेक्ट सिल्क बना पाते हैं। लेकिन जब एक बार बना लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो कमाई इस बिजनेस में ठीक ठाक है। जब मैंने सिल्क के एक्सपर्ट से बात की तो पता है उन्होंने मुझे बताया कि सिल्क भारत में एक ट्रेडिशन है, एक सेक्टर है ऐसा जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हैंडलूम में, डिजाइनर वियर में, लग्जरी फैशन में, होम फर्निशिंग में एक्सपोर्ट इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत सारी डिमांड है। जनरली हम सिल्क के बारे में अगर बात करते हैं, जनरली हम सोचते हैं फाइबर एंड फैब्रिक और गारमेंट्स। उसी सिल्क एक वैल्यूएबल प्रोटीन है, हम और भी आगे सोच सकते हैं, आगे भी काम कर सकते हैं। जैसे सिल्क प्रोसेसिंग में काफ़ी चीज़ हमारा बाई प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे एक है पानी, जब कोकून को हम बॉईल करते हैं, एक वैल्यूएबल प्रोटीन सेरिसिन उसमें चली जाता है। जे कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक मशीन बनाया, दे हम ये है सेरिसिन, हम उसमें सेरिसिन को प्यूरिफाई किए वेस्ट वाटर से, और ये सेरिसिन कहाँ उपयोग होगा? कॉस्मेटिक, जैसे संस्थान ने हमारा एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सोप बनाया, टसर सोप,
ये सेरिसिन यूज हुई। और एक बड़ा प्रोडक्ट है प्यूपा, जो वेस्ट हो जाता है, मछली का खाना रेस्मिन बनाया, और ये काइटोजन भी बनाया प्यूपा से, नानो फाइबर भी बनाया, और ये फाइब्रोइन भी उसमें हम लोगों ने बनाया। अगर और जैसे हमारा ये मलबेरी में भी हमारा एक एंटरप्रेन्योर फाइब्रोहिल, जो कि बायोमेडिकल एप्लीकेशन में तरह तरह का प्रोडक्ट में बनाया। अगर ये सब प्रोटीन को, वैल्यूएबल प्रोटीन को हम यूज़ कर पाएँ, बा हमारे किसान भाई बा हमारे रीलर अगर यूज़ करें, डेफिनेटली दे विल गेट मोर इनकम देन द सिल्क्स। तो मेरा नाम है दुष्यंत और आपने पूरा वीडियो सिल्क बिजनेस पर देखा। एक चीज़ मैं छोटी जो मिस कर गया था, वो बता रहे थे कि जो कोकून होता है, तो एक कीड़ा जो कोकून के अंदर रह जाता है, जब वो लार से अपने वो खोल सा बनाता रहता है, खोल मतलब अब आसान भाषा में बोल देता हूँ, खोल सा बनाता रहता है, उसके अंदर वो मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो जब कोकून फूटता है तो सिल्क उससे निकल आती है। जब वो बच जाता है तो उसे लोग खा लेते हैं, उससे दवाएं बनती हैं। वो नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखूँगा, उसका भी एक बड़ा मार्केट है। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत डिटेलिंग हो गई है इसमें सिल्क बिज़नेस की, तो वो मैं अलग से बताऊंगा कि सिल्क के पार्ट 2 में, कि जब वो कीड़ा मर जाता है तो कैसे उसको वो खाने में के काम में आता है, मार्केट में बिकता है। उसका कैल्शियम पाउडर, उसका प्रोटीन पाउडर, उसका साबुन, उसका मछलियों का खाना, वो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बताया, भारत बिजनेस गाइड जो चैनल है वो आपके लिए डिटेलिंग लेके आता है किसी बिज़नेस के बारे में। आज हम जो लाए सिल्क के बारे में लेके आए थे। मैं खुद ग्राउंड पे गया था, मैंने साइंटिस्ट से बात की, मैंने लोगों से बात की, मैंने किसानों से बात की, तब जाके रिसर्च करके मैं आपको लेके आया हूँ। यकीन मानिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सरकार चाहती है कि लोग आगे आएँ, तो आप भी आगे आएँ और अपना धंधा शुरू करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके काम के, आपको सिल्क का बिज़नेस ना करना हो तो और भी बिज़नेस हैं जिन पे मैंने स्टोरीज़ बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप चेक कर लें। तो जिसमें आपका दिल लगे वो करें, खुद भी कमाएं, अपने आप को समृद्ध बनाएं और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।